तो हेलो साथियों, तो ये क्लास 10th का त्रिकोणमिति का 8.1 का एनसीईआरटी का सवाल है। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 प्रश्न करवा दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आज हम 5 नंबर प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कह रहा कि सेक थीटा का मान इतना दिया है तो जितना भी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब है, सब का रहा मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। चलिए, अब दिया क्या हमें है तो लिख लीजिए सेक, जो सेक थीटा हमको दे दिया है वो दिया है 13/12। कितना दिया हुआ है? 13/12। आप लोग हमें बताइएगा कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? तो याद रखिएगा, कोसेक के उल्टा सेक यानी कर्ण बटा आधार। क्या आता है? कर्ण अब बटा में क्या आता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार, कर्ण बटा, ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर रहेगा वो कर्ण का मान कहलाएगा, जो नीचे रहेगा वो आधार का मान कहलाएगा, ठीक है। यानी कि कर्ण जो हो गया वो कितना दिया हुआ है? 13 है। आधार कितना है? आधार जो कितना है? 12 है। अब देखिए, जब कर्ण है, आधार है, तो हमें क्या नहीं मालूम है? लंब। और जब लंब मालूम हुआ तभी ना सभी का अनुपात हम निकाल सकते हैं ना। तो आइए हम लोग लंब निकालते थे। इसके लिए एक फिगर हम लोग बना लेते पहले। इसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं। चलिए, ये क्या है? मेरा समकोण त्रिभुज। क्या है? मेरा समकोण त्रिभुज है। इसको मान लेते ए बी सी, इसका नाम दे दिए। ये तो मेरा हर्ष में 90 डिग्री का कोण रहता है, समकोण रहता है ना। चलिए, मानिए कि हम थीटा हिया मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा हिया मानते हैं। तो बताए थे आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं ना। और जो थीटा के सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण 13 हो गया भाई। कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए, आधार 12 तो आधार 12 हो गया। अब हमको लंब नहीं मालूम है, लंब निकालना है। तो लंब बड़ा आपको हम लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे। लंब बड़ा क्या होता है? तो क्या करना है? बड़का में से छोटका को घटा देना है। यानी रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर में से माइनस आधार का स्क्वायर घटा देना है। रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर को घटा देना है, ठीक है। चलिए, तो लंब जो निकलेगा मेरा, अभी कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान कितना है? 13 है। तो यहाँ रखेंगे 13। इसके माथा पर 2 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब क्या है? माइनस आधार का मान कितना है? तो 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169। कितना होता है? 169। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144। अब क्या करना है? लंब निकालना है हमको। तो लंब निकालेंगे तो रूट में कितना बचेगा? 25 बचेगा। घटाइएगा तो 25 बचेगा। और लंब का मान जो निकलेगा वो कितना? 5 किसका वर्गमूल होता है? तब 5 का होता है। 25 5 का वर्गमूल होता है। यानी लंब को कितना निकल गया? 5 निकल गया, ठीक है। आइए हम सभी अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अब ज्ञात कर लेते हैं ना। तो पहला मेरा है, अब आते हैं अनुपात पर, ठीक है। अनुपात अब ज्ञात करते हैं। तो पहला मेरा क्या है? पहला है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। अब बताइएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग P/B बोल सकते, P/H बोल सकते, ठीक है। चलिए, अब देखिए, लंब का मान कितना निकला है? तो 5 निकला है। तो लंब का मान रख देंगे 5। और कर्ण का मान कितना है? 13। यहाँ रख देंगे 13, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा क्या है? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा फॉर्मूला क्या आता है? तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या आता है? आधार बटा कर्ण। क्या आता है? आधार अब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखिए, आधार का मान कितना है? 12।
तो यहाँ रख देंगे 12, ठीक है। कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ रख देंगे 13, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक बार होता है, हमको 6 निकालना है। इसका क्या था tan थीटा, क्या था tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला क्या आता है, तो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। tan थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है देखिए यहाँ पर, लंब का मान 5 है तो रख देंगे 5, आधार का मान 12 तो रख देंगे 12, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए अब क्या आता है cot थीटा, क्या आता है cot थीटा, क्या आता है तो cot थीटा फॉर्मूला क्या आता है, तो tan का लंब बटा आधार, इसका आधार बटा लंब, क्या लिखेंगे आधार, आधार बटा में क्या लिखेंगे लंब लिखेंगे, ठीक है, बराबर में। अब देखिए आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 12, तो यहाँ रख देंगे 12, लंब का मान 5 है तो यहाँ रख देंगे 5, ठीक है, यानी 12/5 इसका निकल गया। अब एगो बच गया क्या कोसेक थीटा, क्या बच गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या आता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, क्या हुआ इसका कर्ण बटा लंब हुआ, क्या हुआ लंब। चलिए अब देखिए कर्ण का मान कितना है, तो 13 है, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5, ठीक है। तो ये मेरा पांचों त्रिकोणमिति का अनुपात निकल गया। और इसका एक क्या है यह देखिए, एगो यह क्या सेक थीटा पलित्य से आपको दे दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये मेरा क्या है, इससे पहले हमने 5 नंबर सवाल किया था, ये मेरा क्या है छठा प्रश्न है, क्या है छठा प्रश्न है। अब छठा प्रश्न बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए क्या कर रहा है कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है कि नहीं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग हल, क्या लिखेंगे हल, यानी हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को, इससे पहले आपको हल लिखना बहुत ही जरूरी है। पहले क्या करना पड़ेगा, एक पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, तभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एक क्या करना है, लोग एक फिगर बना लेना है। चलिए इसको नाम दे दीजिए ए, इसका नाम क्या होगा सी, इसका बी, ठीक है। हमको ए अब बी यहाँ क्यों माने हैं, क्या कि हमको एंगल ए और एंगल बी पर थीटा मानना है, ठीक है। ये क्या होगा मेरा समकोण त्रिभुज है। जब मानिए कि हम इसको जब थीटा मानते हैं, जब ए को हम थीटा मानते हैं तो इसको मान सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्या कि ये मेरा 90 डिग्री आपको होता है ना, तो इसको मान सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा मान सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा मान सकते हैं। या आप इसको थीटा मानिएगा तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम कुछ लिख लेते हैं कि माना कि, लिख लेते हैं पहले हल के पहले कि माना कि त्रिभुज एबीसी, माना कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, माना कि त्रिभुज बी ए बी सी एक क्या कर रहा है, एक समबाहु समबाहु क्या है समबाहु त्रिभुज है जिसका समकोण सी है, यानी कहने का मतलब जिसका समकोण सी यानी क्या है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, जिसका समकोण सी है। अब क्या करा और लिखिएगा और ए बी, लिखिएगा और ए बी यानी ए और बी ए बी एक न्यून कोण है, ठीक है। इतना चीज आप लोग लिखिएगा कि माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका समकोण सी है और ए बी एक न्यून कोण है, ठीक है, यानी कि इस पर भी न्यून कोण बन रहा है और इस पर भी न्यून कोण बन रहा है, ठीक है, यानी ए बी एक क्या है न्यून कोण है, ठीक है। आप हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो क्या कर रहा है कि cos ए बराबर cos बी,
तो cos A बराबर में cos B, ठीक है। चलिए अब क्या है, मानिए कि cos A बराबर cos B, तो हम A की जगह पर क्या माने, थीटा ना माने हैं, तो देखिए यहाँ थीटा रखें तो cos ये थीटा हो जाएगा। अब B की जगह पर क्या माने हैं, थीटा का मान B की जगह पर क्या माने 90 माइनस थीटा, तो लिखे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए cos से तो cos साफ हो गया ना, तो बच गया इसमें थीटा, केवल क्या बच गया इसमें, केवल थीटा बच गया ना, इसमें क्या बच गया, केवल थीटा बच गया। अब देखिए इन्हें बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इधरो थीटा, तब क्या करेंगे, ई थीटा को इन्हें माइनस में थीटा, तो इन्हें का प्लस में थीटा हो जाएगा, बराबर में 90 डिग्री ना। अब थीटा तो 2 थीटा बराबर में 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 90 डिग्री। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, ये गुना में, तो नीचे के भाग में, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, थीटा का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, थीटा का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, तो हम इधर लिख देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी का, जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी का, यानी कि एंगल थीटा बराबर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको यह सर थीटा कहां से मान लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा कहां से मान लिए, देखिए तो एंगल ए क्या है, थीटा है, एंगल बी क्या है 90 माइनस थीटा, तो मान लिए यहाँ पर। अब लिखेंगे जो एंगल थीटा का मान कितना निकला 45 डिग्री, तो एंगल थीटा का मान 45 डिग्री है, माइनस में बराबर में, अब इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा ना। अब क्या करना पड़ेगा, हमको थीटा का मान निकालना है, तो 90 को इधर लाना पड़ेगा, तो 45 माइनस प्लस में 90, के 90 माइनस में बराबर में माइनस थीटा। अब क्या करना पड़ेगा, अब 90 में से 45 गया तो कितना बचेगा 45 तो बचेगा भाई। अब साइन यहाँ किसका होगा, तो माइनस का, बड़का ई है तो यह माइनस का साइन होगा, बराबर में माइनस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा कितना निकल गया 45 डिग्री, कितना निकल गया थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना निकल गया, तो 45 डिग्री, ठीक है। देखिए ई भी थीटा 45, ई भी थीटा 45 ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि आराम से हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री, थीटा मान 45 डिग्री ना। अब देखिए लिख सकते हैं कि जो एंगल जो ए है ना, जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी का, क्या कि एंगल जो थीटा माने 45 डिग्री, एंगल ए का मान आप यहाँ पे 45 रखे हैं, तो ई भी तो भाई 45 डिग्री निकला बराबर में। अब जो एंगल बी का मान जो यहाँ पे बी देख रहे हैं, बी 90 माइनस, तो इसका भी कितना निकला 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि सिद्ध हुआ कि, यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे कि सिद्ध हुआ कि जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी के, एंगल है जो बराबर है एंगल बी के, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर दीजिएगा, आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इसका एक दफे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।